हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में इस वीडियो में। और बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये था कि जो ये सप्लाई जोन आप ड्रॉ कैसे करते हो, पता कैसे करते हो कि सप्लाई जोन यहाँ से मार्केट आपका डाउन आएगा। आप देखोगे कितना अच्छा मार्केट आपके सप्लाई जोन से मार्केट गिरा था और क्या ही जबरदस्त आज अपने को प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर सारा ट्रेड मैंने अपडेट किया है, जो भी ट्रेड किया और कंटिन्यू मार्केट सप्लाई जोन से गिरा है। तो इस चीज़ को कैसे मैं ढूंढता हूँ वो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक पूरा चिपक के बैठ जाना जहां पर बैठे हो और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। कॉन्ट्रैक्ट कैसे मैं फाइंड करता हूँ, लेवल कैसे निकालता हूँ। देखो, जब भी सप्लाई जोन आप ड्रॉ कर रहे हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करो और 30 मिनट यूज करो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करना है तब 30 मिनट और 1 आवर। अगर आपको 1 मिनट पे करना है तो फिर 15 मिनट वाला आप ड्रॉ करो। ठीक है, मैं जनरली आपको 30 मिनट एंड 1 आवर पे बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ, क्योंकि मैं आपका 5 मिनट पे और 3 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा अपने पास सप्लाई जोन और ये रहा सप्लाई जोन। अब कल कैसे प्लान करोगे वो चीज में आपको देखो। ये सप्लाई जोन कहाँ पर बना है, 24,900। तो इंपॉर्टेंट कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, ऑप्शन चेन में आप क्या देखोगे, 24,900 वाली स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, दूसरा जो सप्लाई जोन है हमारा 24,700। तो इंपॉर्टेंट जो आपका स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ, 24,700। तो दो स्ट्राइक प्राइस। अब मार्केट में आपको करना क्या है, दो स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रखना है, 24,900 और 24,700। और इसमें क्या देखना है, 50 पॉइंट ऊपर यानी 750 और उसके बाद 950। तो यानी 900 से 950 तक हमको ध्यान रखना है, 700 से 750 तक हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे इसमें प्लान करना है, यही चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट आपको समझना होता है। ठीक, तो जब भी मार्केट 700 के पास आएगा तो डायरेक्टली मार्केट नहीं गिरेगा सप्लाई जोन में। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज होता है, या तो 700 पे इंक्रीज होगा या तो ये 750 पे इंक्रीज होगा। तो आपको ये ऑब्जर्व करते रहना मार्केट में, लाइव मार्केट किस पे इंक्रीज हो रहा है और उसी के पास अपने को प्लानिंग करना होता है। तो अभी अगर आप देखोगे 24,600 का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस यूज कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 24,600 पे यहाँ पर एकदम फ्लैट है। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ। यहाँ पर आप देखोगे 24,700 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 700 पे, उसके बाद है 800 पे। तो हर 100 पॉइंट बाद मार्केट में एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। राइट, हर आपका 100 पॉइंट के बाद आपका बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। राइट, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है कि वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज हो रहा है, 600 पे इंक्रीज हो रहा है, 700 पे या 750 पे या 800 पे। जहां पर जो सी स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, उसी के पास आपको सप्लाई जोन आपको करेंट ऑर्डर वाला पता करना है और वहीं से आपको प्लानिंग करनी होती है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है आपको ये एरिया ध्यान रखना है, 24,900 और 950, और कल के लिए 700 और 750। ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्सल ट्रेडिंग करने के लिए। अब डिमांड जोन की हम बात करें तो डिमांड जोन देखो, डिमांड जोन के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 450 एंड 500। तो ये दो लेवल एरिया, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा एंड आपका ये रहा। ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस होगा और ये ओपनिंग प्राइस के पास ही डिमांड जोन होगा। एंड आपका क्या होगा, 450 एंड 500 वाला। तो उससे आपको क्या होगा, आपका ये जो रिवर्सल आपको पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो दो स्ट्राइक प्राइसों के पास मिल गया, 24,500 है एंड आपका 450। अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 500 पे। तो मैंने क्या 450 एंड 500। अब आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम इस पे इंक्रीज हो रहा है कि इस पे इंक्रीज हो रहा है। जिसके पास इंक्रीज हो रहा होगा वॉल्यूम, उसी स्ट्राइक प्राइस के पास आने दो, अध्ययन उसके बाद प्लान करोगे। आपका वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, चाहे आपका सप्लाई एंड डिमांड हो, एग्जैक्ट मार्केट में रिवर्सल होगा। ध्यान ये रखना है वॉल्यूम कौन सा स्ट्राइक प्राइस। तो सबसे पहले आपको एरिया पता करना है, फिर आपको पता करना है कि आपको उस एरिया के आसपास वाली दो स्ट्राइक प्राइस, एंड देन आपका ये सपोर्ट लेवल होगा, रेजिस्टेंस होगा, देन रेजिस्टेंस लेवल होगा। देन प्लान करोगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में रिकवरी हुई है तो जाहिर सी बात है कि कल मार्केट थोड़ा गैप ओपन हो सकता है, और गैप अप अगर ओपन होता है तो एक अच्छा अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो रिवर्सल ट्रेड भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 1 आवर और 30 मिनट का मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे ये 1 आवर का हमने ड्रॉ करके। अब ये 1 आवर का क्या है, रिवर्सल, क्योंकि ये आपका क्या है, ये रेंज एरिया, तो हाई भी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हो चुका है, तो इस वजह से मैंने 1 आवर। ये 30 मिनट, क्योंकि ये रिवर्सल है डबल बॉटम का, तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से हमने इसको ड्रॉ किया है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, धीरे धीरे से आप लोग समझ जाओ। ओके, एंड उसके बाद आता है, अब लेवल्स आप समझ लो, 55,800 ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट आपका लेवल्स है।
अगर मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन होता है 56,000 आपका 55,900 800 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तब तो इस केस में मार्केट में रेंज होने के बाद पता चले कि मार्केट की डायरेक्शन मोमेंटम हो। लेकिन अगर 55,600 के पास अगर मोमेंटम हो गया तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में साइडवे होने के बाद डाउन डायरेक्शन मोमेंटम होगा। बस आपका 800 900 के पास नहीं ओपन हुआ। अगर ओपन हुआ तो इसका मतलब मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। और नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है 56,400 और 200, ये जो 200 पॉइंट का एरिया है, बस आपको समझना ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वॉल्यूम कहाँ पर इंक्रीज है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि हर 500 पॉइंट में क्या होता है, बड़ा प्लेयर का ऑर्डर होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसमें। तो मैंने जो यहाँ पर अभी देखोगे जो लेबल्स अभी दिखाई दे रहे हैं आपको 56,500, इसके ऊपर ही अपना है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो मार्केट में रिवर्सल कहां पर इंपॉर्टेंट है, 400 होगा या तो आपका 500, यानी इस एरिया से मार्केट में डाउन डायरेक्शन में रिवर्सल हो सकता है। या तो मार्केट में जो होना है 56,000 से ही होगा, यानी या तो मार्केट इस एरिया से मोमेंटम करेगी या तो मार्केट आपका 56,400 और 500 के पास मोमेंटम करेगी। तो दो लेवल जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कल के लिए। तो दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो एक ही सपोर्ट लेवल है जो कि आपका है 55,200। अब देखो 200 पॉइंट का मार्केट में गैप है और जो है आज का लो, तो मार्केट 200 पॉइंट के अंदर मार्केट साइड होने के बाद मोमेंटम करेगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है कि 55,200 से ही प्लान कर लो जो कि डिमांड जोन है, नहीं ऐसा नहीं करना है। वॉल्यूम हमको देखना है कि इंक्रीज कहाँ पर हो रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट आपका 55,000 है, तो मे भी हो सकता है कि 55,100 पे वॉल्यूम इंक्रीज हो और 55,000 पे ना हो, ये भी हो सकता है। तो वॉल्यूम जहां पर इंक्रीज होगा उसके बाद हमको वहां पर प्लानिंग करना होगा। नियर आपका डिमांड जोन के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 300 पॉइंट नीचे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा डिमांड जोन के पास वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट, निफ्टी का तो 50 पॉइंट का गैप रख के आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू।